कोरोना काल में जहां सारे बाजार, दुकानें, प्रतिष्ठान, सड़कें आदि बंद हैं, वहीं गरीब व्यक्ति भी अपने दाना पानी के लिए बिलख रहा है। वहीं इसी के चलते पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। इन्हीं पशुओं की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए नगर के कुछ समाज सेवियों ने इनके दाने पानी की व्यवस्था की है, जिसमें नगर के प्रमुख समाज सेवी तरुण सेठ ने अग्रसेन नगर में पशुओं को खाने के लिए चारा तथा जगह जगह पर चारा रखने वाले पात्र रखवाए हैं, जिनमें उन्होंने गाय और गौवंश के लिए हरा चारा आदि भी डाले। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पशु भूखे प्यासे घूमते रहते हैं, जबकि नगर पालिका में गौवंश के लिए उनके खाने पीने का सारा खर्चा आदि आता है। उसके बावजूद भी नगर में सैकड़ों की संख्या में आवारा गाय भूखी देखी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि अब इन आवारा गायों के लिए चारे की व्यवस्था उनके और उनके साथी समाज सेवियों द्वारा कर दी गई है। अब यह व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। इस दौरान उन्होंने अग्रसेन नगर की गलियों में शेरगढ़ रोड, पुराना जीटी रोड आदि पर गायों के लिए चारे की व्यवस्था की। इस दौरान उनके साथ हुकमचंद अग्रवाल, नवाशु अग्रवाल, महेश दाविया, सचिन पालीवाल, महेंद्र मंगला, हरीश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। खेड़ी बताएं, ये जो गाय जो घूमती रहती हैं, इनके लिए आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। कैसी प्रेरणा मिली आपको? देखो, प्रेरणा गौ हमारी माता है। भारतीय संस्कृति में गौ को माता का दर्जा दिया गया है और गौओं की आज दर बदर की ठोकर खा रही है और गौओं की सरकार तो खूब ध्यान दे रही है, पैसा भी दे रही है, लेकिन लोकल स्तर पर गड़बड़ी हो जाती है। उसकी वजह से गौ जो हमारी माता है और पहली रोटी घर में जो बनती है गौ के लिए बनती है, लेकिन आज गऊ बहुत परेशान है, दुखी हैं, दर बदर की ठोकर खा रही हैं और नगरपालिका उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। नगरपालिका पे सरकार का पैसा आ रहा है। योगी जी किसी सरकार का पैसा नहीं आता था। अब हर एक नगरपालिका, नगर पंचायतों में योगी जी ने गौशाला खुलवा दी है, गाँवों में खुलवा दी है। ऊपर से फंड आ रहा है उनके लिए, कोसी नगरपालिका के लिए फंड आ रहा है, लेकिन कोसी नगरपालिका ने अनदेखी की हुई है और वहाँ पर जो गऊ हैं थोड़ी बहुत, वो भी उनकी हालत दयनीय है। और इसके अलावा सारी ज़्यादातर गऊ वहाँ से भगा दी गई हैं। वो आप देख रहे हो, गली में, मोहल्ले में, कोसी के कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है, वहाँ पर विचरण कर रही है, भूखी प्यासी ढूंढती है। इसलिए हम लोगों ने और भी समाज से भी सहयोग कर रहे हैं। कोसी कला के काफ़ी समाज से भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और हम लोग भी पहले से कर रहे थे, परंतु अब हमने ये निश्चय किया है कि अग्रसेन बस्ती, शेरगढ़ रोड पर हमारी अग्रसेन बस्ती है, तो उसमें हमने आज 6-7 क्या नाम है, लड़ावनी बोलो इनको, या खाने के लिए, पशुओं के खाने के लिए, उसमें सामान रखने के लिए बताओ, हमने वो मंगवाई है, मंगवा के आज रखी है अग्रसेन बस्ती में। और भी कम से कम 3-4 और मंगवाएंगे, कम से कम 10 स्थानों पर इसको रखेंगे अग्रसेन बस्ती में फिलहाल। और उसके लिए रोज़ इस बात का इंतजाम किया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से भी, कि उसमें रोज़ चारा डाले, रोज़ उसमें आटा डाले, रोज़ उसमें और चीज़ें डालें, और जिससे उनकी, हमारी जो गौ माता हैं, उनका गौवंश है या कोई अन्य जीव भी हो, उसमें गौ माता तो है ही, उनकी भी भरण पोषण हो सके, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है अपने साथ साथ दूसरे जीवों की हम लोग चिंता करें। और मेरा आज ये भी निवेदन है, पूरे शहरवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपने जिम्मेदार आदमी समाज से भी आगे आएँ, आगे आ भी रहे और भी ज़्यादा आगे आएँ, और वो अपने गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर या बीच में गली के, वो अपना एक इस तरह से सराय में मिलती है, 600-700 रुपये का आ जाता है। ये जो ये लड़ावनी सी है गायों के लिए, सीमेंट की बनी हुई है, 600-700 रुपये की, 500 रुपये की, 400 रुपये की आ जाती हैं। तो वे अपने एक गली के मोहल्ले में अगर बीच में इसको रख लेंगे, गली के मोहल्ले पर रख देंगे इसको, तो उसमें कोई भी हमारा सामान निकलता है, छिलके निकलते हैं जैसे, या कोई खाने पीने वाला सामान जिसको पशु खा सकते हो, पन्नी वन्नी नहीं डालें उसमें, उसको उसमें वहाँ पर डाल दें, तो पशु आएगा, गाय आएगी या कोई अन्य जीव आएगा तो उसको खा लेंगे, भरण पोषण हो जाएगा, हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। अपने आप उसको हम फेंकते हैं, वैसे भी फेंकते हैं उन चीज़ों को। मतलब कहीं ना कहीं ये पुनीत और सामाजिक कार्य है। इसलिए मेरा निवेदन है सब शहरवासियों से, गली मोहल्ले में कम से कम एक गली में एक इस तरह का रखवाइए, और कोई समस्या तो हमको बताइए, हम रखवा देंगे। अगर कोई डिमांड आएगी, भाई हमारे यहाँ रखवा दो आप, इसकी क्या नाम है, किसी गली में अगर कोई कहेगा तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करके अपनी तरफ से भी उसको रखवा देंगे। और उसमें सभी लोग, उसके अलावा चारा मिलता ही है बाज़ार के अंदर, 100 रुपये के कट्टा मिलता है, जिसकी इच्छा हो, जितनी 1 कट्टे की, 2 कट्टे की, 10 कट्टे की, 5 कट्टे की, जिसकी जितनी इच्छा हो मंगवा के डलवा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी के सामूहिक प्रयास से ये काम सफल होगा, क्योंकि इसको हम नगर पालिका के अब सारे नहीं छोड़ सकते। जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। सारी काम आप देख रहे हो, सफाई की क्या हालत है, गंदगी के अंबार पड़े,
गंदगी हुई पड़ी है शहर में, चारों तरफ नाले साफ नहीं हुए पड़े, एक बारिश आने में ही ताल तलैया बन जाता है शहर, अवैध कब्जे हो रहे हैं ज़मीनों पे शहर की तमाम। तो इसलिए हम क्या नाम है उस पर, वो एक अलग विषय है, उसको हम नहीं कहना चाहते, वो किसी दिन अलग बातचीत होगी। तो इतनी दयनीय हालत है और हम नगर पालिका से भी अपील करना चाहते हैं, सरकार से आप लोगों के पास पैसा आ रहा है, आप ढंग से इंतजाम कीजिए, पूरी गौओं के लिए इंतजाम कीजिए। नगर पालिका के अलावा जहाँ जहाँ भी ये रखे हुए हैं समाज सेवियों के द्वारा, उसमें आप चारा डलवाने का काम कीजिए और उसकी आप लिस्ट बना के पैसे ऊपर से आ ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नगर पालिका सहयोग करे, समाज सेवियों का सहयोग ले, इसमें हमारा निवेदन यही है। और मैं समाज सेवी सभी कोशिश कला के समाज सेवी क्षेत्रवासी निवेदन करना चाहता हूँ, इनमें भी आत्मा होती है, इनमें भी जीव है, ये भी, इनको भी भूख लगती है हमारी तरह, इसलिए ये सारी चिंता करने की ज़रूरत है और वो सब लोग हम मिलजुल कर सब लोग चिंता करेंगे। और 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।